तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कुछ में। तो ये हमारा जो 45 डेज की सीरीज है, आज है हम उसके डे 44 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमें जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट है वो वीक में कितना डालना चाहिए, स्टोरीज कितनी डालनी है, रील्स कितनी डालनी है, पोस्ट कितनी डालनी है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। राइट, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, आपने हमारे इतने डेज सारे कंप्लीट किए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज इसमें आपके स्पेशली मेन पॉइंट इज इट एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, सलून ओनर, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हो। ये सारी चीजें हम स्पेशली इस चैनल पे बात करते हैं, और सारी चीजें सारी प्रैक्टिकल फॉर्मेट में हम आपको करा रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमारा जो सबसे मेन कंफ्यूजन है, कितना कंटेंट डालें, या हम कंटेंट 2 से 3 महीने डालते फिर बंद कर देते हैं। देखो, इससे आपके पास ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी होती है। जब आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखोगे तभी आपके पास ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, तो हमें कुछ एक हमने आपके लिए पूरा एक शीट बनाई है, जिसको आप स्क्रीनशॉट नोटबुक में लिख लेना, और स्पेशली उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, जिससे कि आपको जो मेन प्रॉब्लम आती है कि 2 महीने काम करने के बाद तीसरे महीने आप बंद कर दो, तो वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, और जितनी ज्यादा लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे उतने ही ज्यादा आपके पास वहां पर रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट इज दैट। तो किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने वाले हो। ओके, सबसे पहले रील्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी रील्स वीडियोस हैं, आप वीक में एक डालते हो, दो डालते हो, या आप क्या करते हो कि एक मंथ में 30 वीडियोस चली जाती है, सेकंड वाले मंथ वो डलती नहीं है। तो रील्स आपको जो वीडियोस डालनी है 4 to 3 डालनी है पर वीक। मतलब 4 से 3 वीडियो हमारे वीक में हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे जानी ही चाहिए, जिससे लोगों को पता चले ना आप कितना ज्यादा एक्टिव हो। सिंगल इमेज जो होती है, हम पूरा पूरा मंथ निकल जाता है वो डालते नहीं है। सिंगल इमेज 2 से 3 हमारे पर वीक में जानी चाहिए। ठीक है, क्राउजल पोस्ट जो हम बोलते हैं, जो हमने उस दिन बनाई थी, तो जो क्राउजल पोस्ट होती हैं, अगर आपको नहीं पता क्राउजल पोस्ट किसे कहते हैं, तो मैंने ये सीरीज है ना 45 डेज की, इसमें मैंने एक पार्ट बनाया है जिसमें सिंगल इमेज और क्राउजल पोस्ट में डिफरेंट बताया है। तो प्लीज उस वाली वीडियो को डेफिनेटली देखना, उसकी लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो 1 से 2 आपको वीक में क्राउजल भी डालने हैं। ठीक है, स्टोरीज की अगर बात करेंगे, तो स्टोरीज आपको डेली 1 से 2 डालनी है, जिससे लोग अगर आपके पेज पे विजिट कर रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा आपका अकाउंट कितना ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, आज जब हम 1 से 2 स्टोरीज लगाएंगे, कम से कम उसमें 3 घंटे का, 3 से 4 घंटे का गैप रखेंगे, जिससे कि वो जब स्टोरी हटे तो जब नेक्स्ट स्टोरी लगती है, राइट, तो जब वहां पे नेक्स्ट स्टोरी लगेगी ना, तो लोगों के पास ये वाली चीज हो पाए कि ये वाली स्टोरी हटी है तो अभी ये वाली, फिर उसके 3 से 4 घंटे बाद नेक्स्ट। तो आपके अकाउंट पे ऐसा नहीं होगा, कोई भी विजिट कर रहा है, कोई नए बंदे के पास जा रहा है तो वो उसके पास आ रहा है तो स्टोरी ही नहीं है, तो वो वाली चीज नहीं होगी। राइट, अब आते हैं कोलैबोरेशन पे। राइट, तो हमने जैसे कोलैबोरेशन वाला पार्ट समझा, तो जो कोलैबोरेशन होते हैं कितने करने चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी वीक में 1 से 2 करो, बिकॉज इनिशियली फ्रेश है, और जितनी ज्यादा कोलैब करते हो उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है, ज्यादा भी नहीं। वीक में 1 से 2, अगर बिल्कुल ज्यादा नहीं हो पा रहे तो ओनली 1 तो कर लो, 2 वीक में 1 तो कर लो, इतना हो जाए इज गुड। राइट, जो भी ब्राइडल्स आ रही हैं, राइट, जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं जिनके साथ अगर मतलब मंथ में एक कोलैब ये वाला हो रहा है जो क्लाइंट के पेज पे भी जा रहा है, तो ये सबसे बेनिफिशियल कोलैब है जो अदर के साथ आप कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोलैब करने, एंड जो हमने आपको कंटेंट बनाया, ये इस तरीके से आप कंटेंट डालने वाले हो ना अपने पेज पे, तो आपका पेज लगने ही नहीं वाला, कि आपके पास ये भी नहीं लगेगा कंटेंट कम है। सेकेंड थिंग, आपकी ऑडियंस को ये नहीं लगने वाला कि आपका बोरिंग कंटेंट है, क्योंकि सेम कंटेंट नहीं जा रहा, हर दिन कुछ डिफरेंट जा रहा, नया जा रहा है, क्योंकि आप सिंगल इमेज क्राउजल एवरीथिंग का यूज कर रहे हो। और जब इंस्टाग्राम के सारे फीचर को यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है। ठीक है, और जो ऑडियंस है वो भी बोर नहीं होती, क्योंकि कुछ नया कुछ डिफरेंट आप वहां पे उनमें बता रहे होते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी स्पेशली जो आपका कंटेंट बनाने की प्रॉब्लम है सॉल्व हुई कि नहीं, कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कितना कंटेंट डाले, कितनी वीडियोस डाले, कितनी नहीं डाले, ये सारी चीजें
सॉल्व हुई कि नहीं, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे में, ठीक है।